Great. So, welcome all and to the session. So, मार्केट्स के पहले स्टार्ट करने से पहले जो तीन रिट्रेशंस होते हैं हमारे हमेशा मॉर्निंग में बोलते हैं वो आपको बोलना है कि फर्स्ट मार्केट इज सुप्रीम, है ना। कि आपको हमेशा ज़्यादा एटीट्यूड में या मार्केट में ज़्यादा ईगो में नहीं रहना है, अपने एनालिसिस पे ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए, है ना। मार्केट अगर आपका एनालिसिस रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना है कि भैया ठीक है, सॉरी मैं गलत हो गया, आगे बढ़ो, है ना। सेटअप्स एज रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना है। ये सीपीए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एप्लीकेबल है। अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने करना है तो आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने पड़ेंगे किसी भी केस में। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मार्केट फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज, ये भी क्लियर है कि जो भी आपको मिलेगा उसके लिए एटलीस्ट आप थैंकफुल रहो, है ना। आजकल वैसे भी बहुत नेगेटिविटी है तो आपको थैंकफुल रहना है, तभी आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा और आपका इमोशनल कंट्रोल जो रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल कंट्रोल। आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो फिर मार्केट में फिर आपको सरवाइव करना डिफिकल्ट है। हाँ, फेजेस रहेंगे। किसी फेज में मार्केट आपको अच्छा पैसा देगा, किसी फेज में मार्केट अच्छा पैसा नहीं देगा, है ना। वो चलेगा, बट ओवरऑल आपका कर्व ऊपर ही जाएगा। आपका कर्व ऐसे नहीं आएगा, वो प्लीज ध्यान में रखिए, राइट। चलिए, तो नाउ कमिंग टू अभी क्या कंडीशन है मार्केट की और उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे देखना है एज पर प्रोजेक्शन और जो रूल्स है। देखिए, सबसे पहले जो लोग आते हैं मार्केट में, हम सबसे पहले देखते हैं अरे क्या हो गया, अच्छा गैप डाउन हो गया क्या, क्या, तो एक व्यू बना लेते हैं। हमें सबसे मेन चीज़ है कोई भी व्यू नहीं बनाना है जब मार्केट आप देखते हो, न्यूट्रल रहना है। क्योंकि आप व्यू बनाओगे, आपके व्यू के हिसाब से हम तो मार्केट नहीं चला रहे, व्यू के हिसाब से नहीं चलने वाला है मार्केट। मार्केट चलने वाला है जो उसका डिमांड सप्लाई, जो उसका ऑर्डर फ्लो है उसके हिसाब से चलेगा। अगर वो कितना भी आपको बुलिश लग रहा है आज उसको, अगर उसका ऑर्डर फ्लो बियरिश है तो वो नीचे आएगा ही आएगा, आप उसको कुछ भी करके रोक नहीं सकते। ठीक है। तो सबसे क्लियर कट जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे देखनी है मार्केट में, राइट, क्या हमें फोकस करना है किस चीज पे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रक्चर पॉइंट्स कहाँ पे हैं मार्केट के, राइट। जब भी आप चार्ट ओपन करते हो स्ट्रक्चर पॉइंट्स और रेफरेंस जोन्स का है वो देख लीजिए, क्लियर कट। तो स्ट्रक्चर पॉइंट्स कहाँ पे है उसको हमारा मार्क कर दो, जो जो क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर पॉइंट्स है उसको आपने मार्क कर दिया। आपका वहाँ पे एक आइडिया आ गया कि भाई हाँ चलो, इधर जो है कोई बैठा हुआ है ना, कोई बायर सेलर, यहाँ से मार्केट को उसने कल या आज पुश किया है। ठीक है? अब आपका हो गया स्ट्रक्चर पॉइंट। अब नेक्स्ट हमने ट्रेंड देखा है कि मार्केट क्या है, तो हमें पता है कि निफ्टी है हायर लो में, बैंक निफ्टी भी है हायर लो में, राइट। ये स्ट्रक्चर पॉइंट है। बैंक निफ्टी में स्पेस अच्छा है, निफ्टी में स्पेस थोड़ा इशू है, कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो ज़्यादा फोकस निफ्टी पे मैक्सिमम लोगों का रहेगा, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने ओपनिंग में किसी को ट्रैप नहीं किया, क्योंकि वो पिछले दिन के रेंज के अंदर ही खुला है, राइट। ट्रैप कौन हुआ है, जिसने ऑप्शन बाय करके कैरी किया है, जो ऑप्शन बायर है उसको ट्रैप किया है। बाकी जो बड़े प्लेयर्स है वो उनमें से ज़्यादा कोई ट्रैप नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट रेंज में ही ओपन हुआ है। तो रेंज के मार्केट में ओपन होता है उसको ट्रैप नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ रहता तो थोड़ा सा वो ट्रैप सिनेरियो यहाँ पे आ जाता। तो अब रेंजिंग जब मार्केट होता है ना, जब रेंजिंग मार्केट होता है और थोड़ा स्लो हो जाता है मार्केट, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रीमियम्स आपके मूव नहीं होते, थोड़े थोड़े एकदम साइडवेज हो जाते, सडन मूवमेंट आएगा और फिर एकदम से गिर के वापस नीचे आ जाते हैं। तो वहां पे ऑप्शन बायर के लिए चीजें रिलेटिवली थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, राइट। अब ऑप्शन बायर को यहाँ पे कब आना है और कहाँ पे फोकस करना है, सबसे मेन चीज है ऑप्शन बायर के लिए उसको देखो स्पेस कहाँ है मार्केट में आपको, क्योंकि ऑप्शन वही से जगह होगा। तो जैसे इसके ऊपर आपके पास स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है, जगह है, ये ओपनिंग डे हाई है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज, इसके ऊपर जगह है आपके पास, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रीमियम्स में मूवमेंट आएगी, थोड़ा स्पाइक आएगा, थोड़ा फास्ट मूव अप डाउन मूवमेंट होगा, उसके वजह से आपके ऑप्शन प्रीमियम्स भी मूव हो सकते हैं। अब जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पीडीएच पीडीएल के बीच में मार्केट में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रैप। ट्रैप जब वो करेगा तभी उसमें मूवमेंट फास्ट आएगी किसी डायरेक्शन में। ठीक है, तभी मूवमेंट फास्ट आएगी किसी डायरेक्शन में। जैसे कि ट्रैप कैसे करेगा वो, है ना। टूल किट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे पहले गैप डाउन, ये अपना पहले गैप डाउन ओपन होके नीचे आया, मोमेंटम लाइन तक गया,
और बहुत बड़ी एक कैंडल बना दी WR से। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, कैंडल तो उसने बना दी, तो इस कैंडल में यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग बियरिश हो जाते हैं, अरे चलो नीचे जाएगा, कम से कम 2500-500 तो मार्केट आने वाला है, राइट। तो उसके बाद वो क्या कर लेता है कि सडनली मार्केट वहां पे साइडवेज चले जाता है, या फिर जिन लोगों के स्टॉप लॉस, क्योंकि उसको पता है स्टॉप लॉसेस इसी लेवल के ऊपर रह के वो हिट करना चालू कर देगा। ये 2-3 बार करेगा, फिर बाद में मूव करेगा। बट 2-3 बार करने के बाद अगर मूव कर रहा है, तब तक आपके 2-3 या 3-4 स्टॉप लॉस हिट हो कर रहे हैं, तो आपका पूरा हिम्मत, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन सब डाउन हो जाता है। मतलब आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि यार ये तो, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, ट्रेडिंग बेकार है, पैसा ही नहीं बनता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, हम मार्केट को, जो पल्स है मार्केट की, समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अभी मार्केट की पल्स थोड़ी स्लो है, राइट, दोनों की स्लो है, और बीच बीच में फास्ट होते रहेगा, बीच बीच में फास्ट होते रहेगा, फिर वापस स्लो होते रहेगा। ज्यादा क्यों? क्योंकि वो पीडीएच पीडीएल के बीच में है, इट इज बिटवीन पीडीएच पीडीएल, ये चीज ध्यान में रखो, राइट। तो रेफरेंस जोन के पास नहीं है, कल का मार्केट देखोगे आप, रेफरेंस जोन के पास आया तो फास्ट आया, कैसे? यहाँ पे नीचे आया पीडीएल के पास, देखिए पीडीएल के पास नीचे आया, आपका वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट कर दिया, WRC शिफ्ट कर दिया, ट्रैप कर दिया, और देखो वहां से तो पल्स फास्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस जोन है, पीडीएच पीडीएल, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, ये रेफरेंस जोन्स है, इसके पास मार्केट का पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट। तो अब हमारे लिए क्या फोकस है? बहुत सिंपल है, क्या ट्रेड करना है? हमें यहाँ पे ट्रैप पे फोकस करना है, जब वो पेस स्लो से थोड़ा फास्ट होगा तो उस पे फोकस करना है। तो पेस स्लो से फास्ट कब होगा आपका? आपका होगा जब वो कहीं तो भी ब्रेकआउट ये लेवल पे करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद वापस मोमेंटम लाइन के नीचे वॉल्यूम डोमिनेंस से शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि वापस वो यहाँ तक आएगा, थोड़ा फास्ट मूव देगा, आपके लिए वो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। पीडीएच पीडीएल के बीच में बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, आएंगे कभी आ सकते हैं, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा लो वॉल्यूम में ट्रेड करता है, साइडवेज है। तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है यहाँ पे, ज़्यादा स्कैल्पिंग ट्रेड्स ही आपके ज़्यादा काम करेंगे, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो कि इसमें हम लोग थोड़ा पेयर ट्रेडिंग का भी ले सकते हैं फोकस, या हम लोग थोड़ा सा कैलेंडर्स भी बना सकते हैं स्लो मार्केट में, है ना। थोड़ा कैलेंडर में उसमें बेनिफिट क्या रहेगा, अगर फास्ट मूव आ रहा है कहीं भी तो आपको उसका बेनिफिट हो जाएगा, और नीचे आ रहा है तो आपकी पोजीशन थोड़ी हेज रहेगी, है ना। तो अब उसमें एडवांटेज कैसे रहेगा, लेट मी चेक दिस। ठीक है, तो पहले देख ले टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम देख लेते कि जो एटलीस्ट है, टोटल जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है ना, तो इसमें अपने स्विंग सिस्टम्स भी अभी कुछ ओपन है क्या है, तो 2 लाख प्लस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। ये देख रहे हैं टोटल पोजीशंस यहाँ पे भी है, 240 के अराउंड टोटल पोजीशंस है। 15 आज मॉर्निंग में क्लोज हो गई, और 220, 225, 30 के आसपास ओपन है, राइट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, क्योंकि मार्केट में हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो लेवल्स और उसके रेंजेस के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आ रहा है जा रहा है, बट बहुत स्लो जा रहा है। अगर ऑप्शन प्रीमियम भी देखेंगे हम निफ्टी का, है ना, निफ्टी का हम 25-600 का भी अगर प्रीमियम देखें, ठीक है, तो उसमें देखोगे आप मूवमेंट स्लो आ रही है, 50 से 60 65, है ना। धीरे 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 वहाँ पे मूवमेंट आएगी, और फिर एकदम से फास्ट मूवमेंट उसमें आ सकती है वहाँ पे, राइट। ऑप्शन चार्ट में भी हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन चार्ट में आपको क्या फोकस करना है कि पहले तो ऑरेंज लाइन के नीचे था, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा सेलिंग सेटअप ही है। अब यहाँ पे हम ट्रैप पे फोकस करेंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही इसने इस लेवल को, ये जो थोड़ा डबल बॉटम बना है, ब्रेक करने की कोशिश की, उसके बाद वो सीधा आके मोमेंटम लाइन के ऊपर चला गया और डोमिनेंस शिफ्ट हो गया आपका। तो मतलब ये एक तरीका का ट्रैप दे दिया उसने, और ऑरेंज लाइन के अंदर भी आ गया। फिर मार्केट देखिए एग्जैक्टली ऑरेंज लाइन और मोमेंटम लाइन पे टच करके देन वापस ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केस में हमारे लिए क्या रहेगा, डिसीजन मेकिंग थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे? कि मार्केट ने पहले ब्रेक डाउन किया, ट्रैप किया, डोमिनेंस शिफ्ट किया, फिर मेरे इस पे सपोर्ट लिया, मेरे एआई लाइंस पे, और उसके बाद फिर उसमें स्टॉप लॉस के साथ, छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैं मूवमेंट, मैं बाद में ट्रेड के लिए वहां पे जा सकता हूँ, राइट।
तो स्टॉप लॉस वहाँ पे कितना रहेगा? सिंपल है कि मार्केट ने ये जो WRC है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब हार्डली 8-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, राइट। 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस में अब मार्केट वहाँ से स्पाइक अप जाएगा, क्योंकि अब हमें क्या पता है कि स्पाइक कब आ सकता है, जब ये इसके ऊपर ही स्पाइक आ सकता है, जब वो वहां पे मार्केट में स्पेस है, क्योंकि, राइट। बट कहानी उसने पहले ही कर दी थी कि इसको यहाँ पे किसी ने इतना बड़ा यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम डाल के इसके नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस जाके हिट करके फिर एकदम से रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे उसने लोग को फंसा लिया। तो ट्रैप सेटअप जो होता है, वो ट्रैप सेटअप और टूल किट का कॉम्बिनेशन, ये मार्केट में जब वो साइडवेज मार्केट होता है बहुत डेडली होता है ना। अब इसमें हम कब तक होल्ड कर सकते हैं? अभी सिंपल चीज़ है, आपको मैक्सिमम 1:2, बिगनर जो रहता है 1:2 तक बहुत होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे रिस्क आपका 8-9 पॉइंट का, 10 पॉइंट का रिस्क था, तो 10 पॉइंट से 20 पॉइंट आपको मिल गए, तो आप वहाँ पे पार्शियली बुक कर लो, मतलब अपना प्रॉफिट आप रिजर्व कर रहे हो। क्यों? क्योंकि साइडवेज मार्केट है, अगर ये मार्केट साइडवेज चला गया वापस आ जाएगा, तो ये प्रीमियम जो ऊपर स्पाइक हुआ है ये वापस इधर आके इधर ही चला जाएगा, राइट। इधर ही आके घूमना चालू हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट वो ले लेगा। तो आपके पास अगर 3 लॉट है, आपने 2 लॉट बुक कर लिए, आपके पास 2 लॉट है, आपने 1 लॉट बुक कर लिए, रिमेनिंग आप ट्रेल करो ये मोमेंटम लाइन से। और या तो ये ब्लू लाइन पे जैसे ही आ रहा है वहां पे आप फुल बुक कर सकते हो, क्योंकि ब्लू लाइन पे आ रहा है तो डबल हो रहा है प्रीमियम, राइट। ब्लू लाइन पे आ रहा है तो डबल हो रहा है प्रीमियम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, right? तो इधर भी ये पोजीशन जैसे ये ओपन रहेगी, तो यहाँ पे भी 25,700 का ये देखें, है ना। तो ये भी अपना कल का स्विंग पोजीशन जो मैं लेके गया वहाँ पे दोनों साइड वहाँ पे, तो इसको भी ओपन किया है, जो मेरे बाकी जो मार्च एक्सपायरी के पोजीशंस है उनको वहाँ पे वो प्रोटेक्शन कर रहा है, बस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों बुलिश? इसीलिए क्योंकि कल मार्केट ने वहाँ पे एक ट्रैप देके ऊपर आया था, तो चांसेस है उसके पास कि अगर आज का हाई ब्रेक कर रहा है तो वो 800-900 तक चले जाए, राइट। रीज़न बहुत सिंपल है। रीज़न क्या है? उसके पास जगह है, यू देखो, है ना, जगह है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे गैप है, मतलब 25,800 तक उसके पास जगह है। बट वो आज जाएगा कल जाएगा वो मार्केट डिसाइड करेगा, हमें उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की, आज ही जाएगा वो, कल भी जा सकता है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेडिंग को हमें यहाँ पे समझना है कि टाइमिंग, ट्रेडिंग पूरा टाइमिंग का खेल है। अगर आपकी टाइमिंग सही है तो आप ट्रेड लेने के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मार्केट आपको रिवॉर्ड दे देगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर हेज करना है किसी को, अगर डर लग रहा है नहीं यार मैंने ट्रेड लिया वहाँ पे मुझे हेज करना है, तो जैसे मैंने बोला है, आप थोड़ा कैलेंडर बना दो। आपने जैसे 26,000, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने 26,000 का, 25,600 का आपने कॉल बाय कर लिया, है ना। अब आपको उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना है। अब बोलेगा नहीं यार एकदम से नीचे मुँह आया तो मेरा तो लॉस होगा, तो आपने समझ लीजिए 1 लॉट का कॉल बाय किया, है ना। तो आपके पास क्या है? सीधा 400 पॉइंट दूर चले जाओ। कौन सा है? 26,000 हो गया। 26,000 का नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 24 फरवरी का कॉल सेल कर लो, सिंपल, राइट। अब उसका एडवांटेज क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो ट्रेडिंग कभी भी ना माइंड गेम है, ये ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो एकदम, अरे मेरे को अंबानी बनना है सीधा ये बनना है, ये सब जो शॉर्ट टर्म वाले टाइम पास जिसको मार्केट में करना रहता है वो लोग आते हैं। बट अगर आप स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करोगे तब आप कंसिस्टेंटली पैसा बनाओगे अपने, राइट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए ये गया 32 पॉइंट, ये गया 6 पॉइंट, तो मतलब 32 - 6 अगर आप करोगे तो आपके पास मिलेंगे 26 पॉइंट। आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, है ना। ये यहाँ से जाएगा 9 पॉइंट नीचे, ये यहाँ से जाएगा आपका अराउंड, सॉरी ये WRC है ना, हाँ, ये आ जाएगा 2 से 3 पॉइंट नीचे, है ना। तो आपका 9 पॉइंट - 3 मतलब 6। तो आप देखोगे कि आपका 30% जो है लॉस कंट्रोल हो रहा है, प्रॉफिट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बट आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, बढ़ते रहेगा, और आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। क्या पता आपको ये 50 रुपए का प्रीमियम 200-250 पे चला गया एंड तक, तो बराबर जा सकता है ना, एक्सपायरी में ऐसा होता है 50 का 200, 250, 300 चले जाता है, तो वहां पे फिर आपको बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो होल्डिंग फिर आप कर सकते हो जो ट्रेड्स आपके फेवर में चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मार्केट को एयर टूल किट और ये यूज करके बॉटम के पास पकड़ा है,
राइट, वाई दिस टूल किट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग उसको बॉटम के पास पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि मार्केट में वो कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। कैसे कंफर्मेशन का, जैसे मतलब बहुत लेट हो जाता है, जैसे में ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। अब जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे आएगा, फिर वो ट्रेड लेंगे, बट मार्केट ऐसे क्या करेगा, वो साइडवेज घूमते रहेगा और उनको परेशान करेगा। तो वो ट्रेडिंग जो टेक्निक है, वो अभी उतना रिजल्ट नहीं देते। आप में से कुछ लोग करते होंगे और आपको पता है कि रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिलता है। सो नाउ, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, तो हमें जितना पास हम प्राइस एक्शन और हमारे कंसेप्ट यूज करके जितना पास हम बॉटम के पास रिवर्सल के लिए पकड़ रहे हैं, उतना बेटर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है। क्योंकि रिस्क हमारा तो कम ही रहेगा, बट ऊपर के डायरेक्शन में रिवॉर्ड बेटर है। तो उसके लिए क्या लगता है, टाइमिंग और अंडरस्टैंडिंग मार्केट की। राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग, ये इस पे डिटेल सीपीए प्रोग्राम में हम लोग बात करते हैं। राइट। हर स्टेप बाय स्टेप सारे सेटअप डिस्कस करते हैं। जो प्राइस एक्शन मास्टरी प्रोग्राम वाले हैं, उनके लिए टूल किट अभी इस वीक उनको प्रोसेस मिलेगी, ट्रायल के लिए आपको मिलेगी 2 वीक्स के लिए, है ना। तो उसके बाद आपको जो अगर टूल किट और एक्सेस चाहिए, या बाद में आपको वहाँ पे जो यूज़ करना है, तो सीपीए प्रोग्राम का ही पार्ट वहाँ पे वो रहने वाला है। राइट। तो बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास रेफरेंसेस होनी चाहिए, तभी आपका माइंड और आपकी डिसीजन मेकिंग ईजी रहेगी। अब ये जो टूल किट यहाँ पे जो रेफरेंसेस है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मार्केट के रेंज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। राइट। यहाँ पे मार्केट के जो डायनेमिक्स है, जो एवरेज रेंज है मार्केट का, उसके हिसाब से वो ऑर्डर्स के हिसाब से वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, अगर ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो फिर वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके फिर वो फ्लैट अपसाइड या ट्रेंड के हिसाब से, तो सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। बस हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन के लिए हमें बस स्पेस देखनी है, जगह देखनी है, और वेट करना है राइट टाइम का। ठीक है। क्योंकि अब मार्केट यहाँ से फंसा के जा रहा है, और देखो यहाँ पे क्यों ये हेल्प करता है। देखिए, यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट यहाँ ऑरेंज लाइन के नीचे था, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पे कुछ ट्रैप नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिए, या इस एरिया में कुछ ट्रैप नहीं किया है किसी ने उसको, उसने किसी को। तो जब ट्रैप नहीं किया है, तो ट्रेड नहीं होगा। जब वो ट्रैप किया है यहाँ पे, तब वो फटाक से एकदम जैसे उसने किया, इधर जिसने भी बाई किया, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक था, सीधा उसके नीचे उसने डब्ल्यूआरसी बना के फंसा दिया और फिर बाद में भागा हो। तो अभी मूवमेंट देखो उसमें, उसका पावर देखो कितना फास्ट आ रहा है उसको। आप मोमेंटम लाइन पे एग्जैक्ट टच करके वापस हो जा रहे हैं, तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो। फाइनल टारगेट आपका क्या है, 90-100 के आसपास। नहीं आ रहा है, तो भैया मोमेंटम लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा, तो मैं वैसे भी एग्जिट प्रॉफिट में, अब टेंशन ही खत्म हो गया। राइट। अब हो गया आपका, फर्स्ट आपका ट्रेडिंग आपका हो गया। देन प्रीमियम आपका डबल हो गया, जो आपने बाई किया नियरली 90 तो टच कर लिया उसने, डबल ही हो गया। राइट। तो ये चीज़ें जो है, स्टेप बाय स्टेप, इट इज़ इम्पोर्टेंट। कुकुन जी का है। आप मेल कर लीजिए कुकुन जी, 1 मिनट। वॉइस स्लो है। वॉइस मेरे ख्याल से बराबर ही है। मेल कर लिया आपने? ठीक है ना, मैं आपका जो रिक्वेस्ट है वो भेज देता हूँ टीम को। तो समझ में आ रही है चीज़ें? स्टेप बाय स्टेप आराम से डिसीजन लेना रहता है मार्केट में, जल्दबाजी नहीं करनी। और आप अपना रिस्क जब कम करना सीखोगे, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि आप फिर गेम में हमेशा बने रहोगे, आप गेम से बाहर नहीं होगे। अगर रिस्क को आपने कंट्रोल करना और कम करना वहां पे सीखा, तो हमेशा आपको डर नहीं रहेगा मार्केट, क्योंकि आपको पता है यार, लूज करूंगा तो ठीक है ना, 8-9 पॉइंट लूँ मैं लूज करूंगा, बट जब मुझे मिलेगा, तो मैं 25-30-40 पॉइंट मुझे कमाने मिलने वाला है। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी देखिए, अब नेक्स्ट ट्रेड अगर करना है, तो कब हमें वेट करना है, सिंपल चीज है। ये मार्केट अभी बीच में कही है, तो मुझे पर वेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे ब्लू लाइन के पास आ जाए। हमेशा ध्यान रखो, या तो ब्लू लाइन के पास आ जाए, और ये पीडीएच वाला ये पूरा एरिया है। तो ये ट्रेडिंग जोन है। अब यहाँ पे आने के बाद जब वो ट्रैप करेगा, तब मैं वो ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचूंगा। तब तक बिल्कुल आराम से रिलैक्स बैठना है, कुछ ट्रेड नहीं करना है। और यही ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है ना, कि आप कितना शांति से, विदाउट हड़बड़ी में बैठे रहते हो। क्योंकि
जितना आप वहाँ पे काम रहोगे उतना ही आप मार्केट में, जब राइट टाइमिंग आपको जो एक रहता है कि मार्केट में जब भी वो वोलेटिलिटी अननेसेसरी आती है, रैंडम मूव्स आते हैं, आप उस पर ट्रेड नहीं करोगे और अपना कैपिटल भी बचाओगे, चार्जेस भी बचाओगे, पैसे बचा लोगे, वो अलग चीज़ है। और मेंटल, आप वहाँ पे अननेसेसरी अपना स्ट्रेस भी नहीं लोगे। ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। राइट। उसको आराम से समझेंगे, कल भी हम देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे जब मूव दिया, है ना, परफेक्टली अच्छे से मूव दिया ऊपर, तो ब्लू लाइन के पास आ गया बराबर। जैसी ए लाइन ब्लू लाइन के पास आ गया, हमने वहां पे उसको आप फाइनल बुक कर लो। क्यों? क्योंकि उसके बाद मार्केट क्या करता है ना, बहुत बार अगर उसको ट्रेंड नहीं करना है, वो टाइम पास करेगा। देखो, ये आया कम से कम 10 बजे, अब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो उसी एरिया पे टाइम पास करता रहा 2 घंटे। 2 घंटे तो कोई देखते रहेगा मार्केट को, चार्ट देखते रहेगा तो उसको दिमाग फट जाएगा। तो टाइमिंग इंट्राडे का सिंपल क्लियर है। हम लोग 6 घंटा बैठ के आपको ट्रेड नहीं करना है। क्लियर कट आपको ये समझ में आना चाहिए। राइट। और ऊपर से पहली चीज, कौन सीपीए स्टूडेंट बताएगा कि आज हमने वॉल्यूम डोमिनेंस क्यों ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था? बताओ यहाँ पे आज वॉल्यूम डोमिनेंस क्यों इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ट्रेड लेने से पहले? क्यों वॉल्यूम डोमिनेंस इंपॉर्टेंट था? वॉल्यूम डोमिनेंस क्यों इंपॉर्टेंट था? सीपीए स्टूडेंट्स को बताओगा। करेक्ट। परफेक्ट आशीष जी, परफेक्ट। जीतू जी क्लियर है, आशीष जी ने सही किया, ओम प्रकाश जी ने सही किया, राहुल जी ने सही बताया। परफेक्ट परफेक्ट, जो लोग सही बता रहे हैं, यस। ओपनिंग कैंडल इज रेड। ओपनिंग कैंडल इज रेड। जब ओपनिंग कैंडल रेड है, तो हमें अगर बाय साइड लेना है तो वॉल्यूम डोमिनेंस मैंडेटरी होता है, क्योंकि ओपनिंग कैंडल इज रेड। राइट। तो ओपनिंग कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत रहता है, स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड ले रहे हो, स्टार्टिंग के आधे पौन घंटे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ओपनिंग कैंडल में वॉल्यूम डे का हाईएस्ट रहता है। तो इसीलिए अगर मार्केट वहां पे आ रहा है और वहां से रिवर्स जा रहा है, तो हमें उसको हमेशा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव स्कल्पिंग भी कर सकते हैं। देखिए उसमें अब एग्रेसिव स्कल्पिंग क्या होता है? ओपनिंग कैंडल रेड है, फिर मार्केट ने डब्ल्यू आर सी बनाया, जैसे डब्ल्यू आर सी बनाया, अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है उस कैंडल के हाई तक, ये भी चीज ध्यान रखो, डोमिनेंस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है ना, रिट्रेसमेंट, अभी यहाँ पे वापस डोमिनेंस आ गया अपना, बायर से सेलर, तो रिट्रेसमेंट आ रहा है वहां तक, तो हम थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड भी ले सकते हैं कि फटाक से चलो पुट बाय या कॉल सेल करो मार्केट, क्योंकि वापस एक डबल बॉटम करके आएगा, क्योंकि सेलर है यहाँ पे इतना पावरफुल, इतना इजीली नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, चलो। तो फाइनली जो टारगेट है वो भी अब नियरली 97 है, ये इसने 94 का मारा, 2-3 रुपए तो आप छोड़ सकते हो, तो आपका टारगेट अचीव हो गया, है ना। क्योंकि अब मार्केट जो है डे हाई, ये पूरा अब थोड़ा कचरा वाला एरिया आ गया, ये आ गया यहाँ पे, देन वी आर डन, आवर जॉब इज डन। राइट। तो बहुत बार अब सीपीयू वालों को एक क्वेरी रहती है कि सर कभी कभी डब्ल्यू आर सी में डोमिनेंस नहीं आता है, जैसे इस केस में हम देखेंगे डब्ल्यू आर सी में डोमिनेंस नहीं आया, डब्ल्यू आर सी में डोमिनेंस नहीं आया, तो उसके बाद वेट करो डोमिनेंस का, उसके दूसरे कैंडल में डोमिनेंस आया तो डोमिनेंस शिफ्ट हो गया, फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद भी ले सकते हैं आप उसको, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपका वही डब्ल्यू आर सी रहेगा। तो रिट्रेसमेंट आया, मोमेंटम लाइन ही यहाँ पे, और फिर हम लोग वहां से ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं। राइट। तो फाइनली टारगेट भी अपना हिट हो गया। करेक्ट, अब हो गया। अब इस ट्रेड से और एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब जा भी सकता है, देखो, है ना, वो मार्केट अपने कुछ नहीं, जब तक मोमेंटम लाइन है आप ट्रेल करो, बट फाइनल तो भैया यहाँ पे टारगेट अपना जो मेजर है, जो इस लॉजिक से ट्रेड है, वो अचीव हो गया। तो टूल किट का जो रहता है लाइव मार्केट में दिखाने का मेरा एक पर्पस वही रहता है कि दिस इज नॉट लाइक जो बाकी की चीजें जो टूल किट आपको मार्केट में मिलती है ना, कुछ भी कि वो कुछ भी बता देते हैं, हाँ चलो ऐसा लो, इतना एक्यूरेसी कुछ नहीं। बट ये टूल किट जो यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाई है टूल किट, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके साथ हम प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हैं, तो इसलिए जो हमारा ट्रेडिंग जो स्टाइल होता है, टेक्निक होता है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मिलती है। राइट। कि हम मार्केट में सिर्फ इंडिकेटर्स के भरोसे काम नहीं करेंगे, हमें वहां पे प्रोजेक्शन कंबाइन करके हमें डिसीजन मेकिंग क्लियर रखनी है कि भाई मार्केट में वहां पे जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे,
उस डायरेक्शन में हमारे सपोर्ट में कोई बंदा खड़ा है क्या, कोई बड़ा बायर, कोई बड़ा सेलर है क्या। इसीलिए जो वॉल्यूम डोमिनेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइस एक्शन का। जहां पे वॉल्यूम डोमिनेंस होता है एक अच्छे रेफरेंस जोन पे, वहां पे ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। राइट। अब देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आ गया वो ब्लू लाइन के पास। अब वापस मुझे अगर रिवर्सल ट्रेड लेना है इस एरिया पे आने के बाद, तो मैं वापस ट्रैप का वेट करूंगा। मैं क्या वेट करूंगा कि भैया अब चलो मार्केट में बायर्स बैठे हैं, है ना। पहले वो क्या करेगा, अब थोड़े सेलर वॉल्यूम बनाने दो उसको, फिर जाके उसको स्पाइक मारने दो। देखो समझो इसको अच्छे से, है ना। पहले उसको सेलर सेलिंग वॉल्यूम बनाएगा, क्या करेगा, सेलर को वहां पे मतलब एक WRC बनाएगा तो दिखाएगा कि भैया टॉप बन गया। उसके बाद क्या करेगा, सीधा ऊपर जाके वो स्पाइक मारेगा, और फिर जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उसको फंसाएगा। फिर जब वो नीचे आएगा तब मैं उसके लिए फिर रिवर्सल ट्रेड कर सकता हूँ। तो उसको समझो, उसकी उसकी उसके गेम को समझो। स्टॉक मार्केट के गेम को आप समझोगे तभी आप वहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो सकते हो। राइट। तो उसका गेम बहुत सिंपल है। ये चीजें क्या है, ये जब, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को वही पता है, बड़े प्लेयर्स को पता है कि रिटेलर्स कैसे ट्रेड करते हैं। रिटेलर ट्रेड करेगा भाई, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेगा, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा, उसके लिए वही है कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो गया वो अपना बाय करेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया बाय करेगा, सपोर्ट ब्रेक हो गया सेल करेगा, है ना। तो उसके लिए सिंपल चीज है। जैसे यहाँ पे भी उसने पहले ब्रेक किया, है ना, डब नीचे ब्रेक किया, ट्रैप किया और फिर ऊपर भागा, कॉल ऑप्शन देखिए, ट्रैप किया फिर भागा। तो सेम चीज हमें यहाँ पे चाहिए। अगर वो ट्रैप नहीं करेगा तब तक ट्रेंड चलते रहेगा, यहाँ पे ट्रैप करेगा, यहाँ पे ट्रैप करेगा, वो मार्केट को डिसाइड करने दो। हमें नहीं वहां पे करना है, नहीं मैं अभी से ट्रेड लूंगा, नहीं, मार्केट को डिसाइड करना दो। और उसके बाद फिर आप जो है, देन बी रेडी। जब वो ट्रैप करेगा तो बी रेडी, रिस्क क्योंकि छोटा ही रहता है, रिस्क हमारा कैंडल के हिसाब से ही रहता है, या स्विंग लो जो पास में रहेगा वहां पे, तो रिस्क छोटा ही है। तो अपने को टेंशन नहीं, उसका वेट करेंगे। और अगर बिना ट्रैप के जा रहा है तो जाने दो। देखो बिना ट्रैप के जा रहा है तो जाने दो, क्यों, क्योंकि वो फिर सेटअप के रूल्स के अंदर नहीं बैठ रहा है, तो छोड़ दो उसको। आप हर मार्केट के मूव्स को ट्रेड नहीं कर सकते। ओके। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। यस यस राहुल जी, स्टॉक्स के लिए अपने को स्कैनर भी मिलेंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको मैनुअली उसको करने की जरूरत नहीं है। राइट। अब बाकी कुछ एक देख लेंगे एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, है ना। अब इसको अच्छे से समझिए, ये क्या एग्जाम्पल है और यहाँ पे क्या मैटर करता है, देखिए। और फ्लो को समझिए। तो आपसे मैं सवाल भी पूछूंगा, उसके हिसाब से आपको बताना है। फर्स्ट कैंडल क्या कलर है, फर्स्ट कैंडल जी है कि आर है, ग्रीन या रेड है, बताइए आप। ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट है, ये एग्जाम्पल। हम थोड़ा सा एक फ्लो को समझने की कोशिश मैं आपसे करवा रहा हूँ कि मार्केट के फ्लो को समझो पहले, कि वो क्या है। ग्रीन रेंज और ये रेड है, राइट। उसका पीडीएल तो बहुत नीचे है, समझ में आता है, राइट। तो रेड है ये। अब यहाँ पे तो बहुत बड़ी कैंडल है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। अब आपके लिए क्या है, मार्केट वापस थोड़ा टाइम पास करेगा, वापस एक कैंडल बनाएगा, यहाँ तक अभी भी सेलर ही पावरफुल है। ऐसे केस में जब वो मार्केट में और स्पेस बहुत अच्छा है, स्पेस का इसमें कोई भी इशू नहीं, क्योंकि कल भी ये फास्ट आया था मेरे ख्याल से ऊपर। ये यहाँ से देखो, ये ब्रेक करके यहाँ से फास्ट भागा था। उसके बाद नीचे पूरी उसकी जगह है यहाँ पे, 1070 से पूरा 1060 तक तो कोई टेंशन नहीं है, 10 पॉइंट का, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि मार्केट ने पहले टाइम पास किया, फिर WRC पर है, देखो रेड, रेड हमारी वापस सेलर की साइड है, बट मेरे मोमेंटम लाइन से ये दूर है। देखो मोमेंटम लाइन और ऑरेंज लाइन से दूर है, ध्यान में रखो इसको अच्छे से। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, समझो इसे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका रिस्क बढ़ रहा है। हमें ट्रेड तभी लेना है जब हमारे रिस्क में आएगा, कंफर्ट में आएगा। तो हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट इस कैंडल के बीच में कहीं आ जाए, तो मेरा रिस्क देखो आधा हो गया, कम हो गया, बीच से थोड़ा सा हाई के ऊपर आ जाए, ये रेंज मेरा ट्रेडिंग एरिया। और बहुत लोग क्या वेट करते हैं, नहीं मैं इधर वेट करूंगा, पहले क्लोजिंग आएंगी फिर मैं इसको ऐसे करूंगा, नहीं। आपको डायरेक्ट ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दिया आपका 10 बार थोड़ी देगा, राइट। जैसे ही इसके मिड पॉइंट के आसपास या वहां पे आ रहा है, आप ट्रेड वहां पे ले सकते हो।
क्योंकि मार्केट में पहली कैंडल रेड है, सेलर का ही डोमिनेंस है। तो हमारे पीछे सेलर खड़ा है, ये चीज ध्यान में रखो। आपके पीछे ऊपर वाली शक्ति, जो मार्केट में हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशन, मतलब भैया वो हायर एनर्जी या हायर लेवल का पावर है, उसकी शक्ति आपके पीछे है। तो आपको उस पर भरोसा करना है। स्टॉप लॉस छोटा सा है, चलेगा तो भैया आपको जबरदस्त रिवॉर्ड देगा। तो जैसी है वहां पे, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो स्टॉप लॉस। सिंपल चीज है, मोमेंटम लाइन की आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस। ठीक है। और फिर वहां से देखिए, मार्केट आपको वहां से जाना है, जैसे ही 1:2 1:3 आपका हो गया, आप ट्रेड से निकल सकते हो। देखो, स्टॉप लॉस कितना है, 2.5 से 3 पॉइंट। 3 पॉइंट पे आपको 9 पॉइंट दे दिया, 1:3 1:2 मिल गया, खत्म। मोमेंटम लाइन के ऊपर आ गया, जान दो उसको, छोड़ दो, मिल गया आपका, ट्रेड खत्म हो गया। ठीक है। अगेन मैं एग्जांपल बता दो, हिंडाल्को। अब एग्जांपल्स को अच्छे से समझो। हिंडाल्को, ठीक है। देखो, बहुत बड़ी कैंडल, बट मोमेंटम लाइन ऑरेंज लाइन से बहुत दूर है, बहुत दूर हो गया, ऑरेंज लाइन से भी बहुत दूर हो गया। अब देखो, इसने ये कैंडल बनाई, बट इसके मिड पॉइंट के ऊपर नहीं आया मार्केट, तो ये ट्रेड नहीं लूंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भले मैं ले लेता ट्रेड, बट बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहाँ से मिड पॉइंट पे भी आता है, यहाँ से मोमेंटम लाइन देखो कितना दूर है, आसमान पे खड़ा है वो, बहुत दूर हो गया। तो उसमें मजा नहीं आएगा, है ना, उसमें मजा नहीं आएगा। अभी तो वो 10 बज रहे, तो अभी छोड़ दो। मॉर्निंग के ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ, है ना। अब ये देखो, दिस इज सेम, हिंदाल्को वेदांता सेम ही चीज है। पहली कैंडल क्या है, रेड। मार्केट को करने दो, वॉल्यूम डोमिनेंस सही है, ठीक है। वापस WRC बनाए, इसके मिड पॉइंट पे मार्केट आ गया, और इसके ऊपर ये मोमेंटम लाइन, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो स्टॉप लॉस। देखिए, 2 3 कैंडल में आपके साथ क्या हो गया पे। ट्रेड हमेशा स्पॉट में करना चाहिए कि चार्ट देख के? ट्रेड हमेशा स्पॉट पे आप करो। अगर सॉरी, आप इंडेक्स में कर रहे हो तो ऑप्शन में ही करना है, बट स्पॉट का चार्ट हमेशा देखना पड़ेगा। फ्यूचर का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। स्पॉट में कर रहे हो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में ये चीज, राइट? इजी है। पहली, इसलिए फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट। तो ट्रेड कैसा है यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको इजी तरीके से समझा रहा हूँ, बट इसके पीछे का लॉजिक, ये एआई लाइन और ये मोमेंटम लाइन, ये दोनों का कॉम्बो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे अगर मेरे एआई लाइन और मेरे ऑरेंज लाइन या और मेरा मोमेंटम लाइन से अगर कैंडल बहुत दूर है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, भले ही वो ट्रेड उस कैंडल के मिड पॉइंट पे आ रही है, राइट। अब हम उल्टे साइड का देखेंगे, मतलब मैं बुलिश देखूंगा। अभी तो हमने बियरिश देखा, ठीक है, बुलिश देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन्फोसिस का एक चार्ट एग्जांपल। पहली कैंडल ग्रीन है, दूसरी बनी, बट यहाँ पे मिड पॉइंट पे भी आएगा तो भी मेरी मोमेंटम लाइन, अब देख डिपेंड करना है कितनी दूर है ना। मिड पॉइंट पे अगर आता, तो देखो आया नहीं तो ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा, बट आता तो 6 पॉइंट का रिस्क रहता, बट नहीं आया वो। ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो ना उसको, अब क्या करोगे आप। आप ट्रेड उसके पीछे भागो मत। फिर हम वेट करेंगे ट्रैप का। अगेन, अगर ऐसा ट्रेड नहीं मिलता है तो ट्रैप का वेट करो, क्योंकि पहली कैंडल ग्रीन है, तो जब तक ये कैंडल का लो, ये कैंडल बची हुई है और ये प्रोटेक्टेड है, तब तक मुझे ज्यादातर बुलिश साइड ही देखना है। मॉर्निंग में, मॉर्निंग सेशन की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठा है ना बड़ा, स्टार्टिंग में उसने उसने पहले गाड़ी स्टार्ट करी है, और फ्रंट गियर में डालिया। सेल रहता तो रिवर्स गियर में डालता, रेड बना था, तो फर्स्ट गियर पे डालिया। तो ट्रैप का वेट करो। अब ट्रैप कैसे करेगा, सिंपल चीज है। जिन लोगों ने भी यहाँ यहाँ बाई किया है ना, देखो कि वॉल्यूम क्या है, स्पाइक, उनके स्टॉप लॉस होंगे इधर, इसके नीचे, PDL के नीचे, सबके नीचे। मार्केट ने क्या किया, आया, परेशान कर दिया, थोड़ा सा स्टॉप लॉसेस थोड़े हिट कर दिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्पाइक्स नहीं है यहाँ पे वॉल्यूम में, स्पाइक आता तो हिट है। और फिर उसके बाद वापस निकल गया ऊपर, WRC बना के, सेम चीज निकल गया ऊपर, WRC बना के यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट, अगेन जैसे अब रिस्क कितना है, मिड पॉइंट पे आने तक आप वेट करो तो एटलीस्ट आपका रिस्क कम हो जाता है। अब अगर नहीं आया, छोड़ दो। दूसरा स्टॉक है ना, एक ही थोड़ी है, TCS अकेला थोड़ी है ना, सॉरी इन्फोसिस अकेला थोड़ी है, दूसरा स्टॉक देख लो फिर। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं है। पहली कैंडल क्या है, देखो रेड, ये ITC है, ग्रीन, सॉरी रेड नहीं ग्रीन है। अब मार्केट आया है ना, यहाँ पे देखिए, नीचे आया थोड़ा सा, PDL के नीचे, इस कैंडल के नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट गया, वापस ऊपर भागा। यहाँ पे WRC नहीं मिली, ये WRC बनाई। वॉल्यूम डोमिनेंस अभी भी बायर के साइड में है, क्योंकि ये बायर है, ग्रीन कैंडल है।
इसका मिड पॉइंट पे यहाँ पे ये कैंडल आ गया, आपका रिस्क छोटा, और वहां से देखिए ये ट्रेड आपका परफेक्टली वर्क कर गया, कितना ज्यादा। और ये इन्फोसिस से तो बहुत बेटर वर्क कर गया। आईटीसी है, अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट है, बट आ गया वो। ठीक। एचसीएल टेक, सेम चीज, यहाँ पे देखिए, सेम सेम एग्जैक्ट सेम। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल है, मैंने अब रेड भी बताया, ग्रीन भी। तो टूल किट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता है कि दिस इज नॉट लाइक एवरीडे जो आप कहीं भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये बनाया है बहुत, उसको इसको स्मार्ट एआई टूल किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको बनाने के पीछे जो प्राइस एक्शन का लॉजिक इसके कॉम्बिनेशन में जब यूज करते हैं तो बहुत डेडली हो जाता है। इवन सिंपल सेटअप जो आप फॉलो कर देते हैं आप विथ लॉजिक, विथ सिंपल लॉजिक, और तो आपको वहां पे मार्केट में हजार लेवल के फालतू के कंसेप्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल लॉजिकल कंसेप्ट यूजिंग price action and volume and reference of this AI zones, ये तीन चीजें हम करेंगे तो ट्रेडिंग में हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर रहेगा। देखो सिंपल चीज है, अब एग्जांपल, ये कैंडल बनी, ये सेकंड कैंडल बनी, अब मैं डायरेक्ट ट्रेड लूंगा, चलो यार ठीक है, इसके मिड पॉइंट तक भी आना चाहिए मेरा एआई लाइन। मेरा देखो ना, मेरा यहाँ पे ब्लू लाइन और एआई लाइन, सॉरी एआई एआई ब्लू लाइन और मोमेंटम लाइन पास में, बट इसके मिड पॉइंट पे मार्केट आया क्या, नहीं है, नहीं है, इसके मिड पॉइंट या उसके नीचे आना चाहिए, नहीं है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। बहुत सिंपल है, छोड़ दो उसको, बाकी वो क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमें कोई सेंस ही नहीं है। उसको आने दो नीचे, आएगा वो, अभी नहीं आएगा, 9:30 बजे आएगा, नहीं आया तो नहीं लेंगे ट्रेड भैया, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है ना। अब ट्रैप का वेट करो, ट्रैप मतलब क्या करेगा, थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट देगा। देखो यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम भी आ रहा है, दार दार करके सेलर भी आ रहा है एकदम, है ना। तो डीप रिट्रेसमेंट देगा, थोड़ा फंसाने की कोशिश करेगा, है ना। और फिर उसके बाद वापस निकलेगा, और जैसे ही उसने वापस निकला, आपका डोमिनेंस वापस शिफ्ट हो गया यहाँ पे, है ना। डोमिनेंस आपका यहीं पे शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। अब डब्ल्यूआरसी बनी और पहली कैंडल ग्रीन है, वो कैंडल प्रोटेक्टेड है, वो ग्रीन कैंडल प्रोटेक्टेड है, अभी तक उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो बायर अभी भी जिंदा है, फ्रंट गियर में गाड़ी है, फर्स्ट गियर में गाड़ी है। जैसी डब्ल्यूआरसी यहाँ पे बना है रिट्रेसमेंट के बाद, इसके मिड पॉइंट तक वेट करना। क्यों मिड पॉइंट, इसीलिए क्योंकि हमें रिस्क कम करना है, ये ध्यान में रखो। रिस्क कितना हो गया, 2 पॉइंट का रिस्क हो गया, 1400 1500 का स्टॉक है वो, 2 पॉइंट का रिस्क। और यहाँ से सीधा मार्केट देखो जब स्पाइक मारेगा 13 14, मोमेंटम लाइन से ट्रेल करो, बढ़िया, कुछ नहीं करना है। तो दिस इज हाउ लॉजिकल ट्रेडिंग आपको करनी है। समझ में आई चीजें। और क्यों वहां पे आपको जो है डोमिनेंस आया, मैंने बताया विशाल जी, सेकेंड ऑप्शन चार्ट में देखा मैंने, तो वहां पे आया। तो ब्रेकआउट कैंडल में नहीं है, उसके बाद के कैंडल में है। तो ऐसे ये समझ में आ गया। अब वो टाइम पास कर रहा है, देखो अब आप बोलोगे कि मैं इधर भी करूंगा, 10 बजे भी करूंगा, 11, नहीं नहीं नहीं, उसका मॉर्निंग का टाइम होता है मोमेंटम ट्रेडिंग का, बाद में फिर आप 2 बजे के बाद आओ। आप 11 12 बजे नहीं कर सकते ट्रेड, आपको स्टार्टिंग का 1 घंटा मिलता है मार्केट में, बस स्टार्टिंग का आधा घंटा पौन घंटा मैक्सिमम। इसीलिए जो इंट्राडे अगर हमें करना है, स्टार्टिंग का 45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि मार्केट में कैसे आपने ट्रेड लिया, आपको तुरंत रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि वॉल्यूम्स हाई रहता है ना। देखो जहां वॉल्यूम रहेगा वहीं पे तो मूवमेंट आएगा। अब यहां से हम देखेंगे वॉल्यूम हाई, अब उसके बाद देखो अभी वॉल्यूम डिप होना चालू हो गया, जैसे जैसे 10 आ रहे हैं, 10 बज रहे हैं, डिप होना चालू हो। फिर अब मैंने 7 8 एग्जाम्पल दे दिए, किसी एग्जाम्पल में हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, तो इससे हमें टूल किट का पावर है। मैंने बियरिश भी देखा, बुलिश भी देखा। ठीक है, चलो एमएनएम फिल्म ये भी देख लेते हैं, सारे एग्जाम्पल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो यहाँ पे कंडीशन, ये अच्छा केस है, पहली कैंडल क्या है, रेड, ठीक है, रेड है, माना, चलो सही है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब पहली कैंडल रेड है, उसके बाद मार्केट में हमें देखना है कि अगर मुझे सेलिंग साइड मिलता है, जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता, देखिए जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता पहली कैंडल का, तब तक तो सेलर को ही हमें थोड़ा सा देना पड़ेगा एडवांटेज, है ना। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डब्ल्यूआरसी बनाई, जैसे डब्ल्यूआरसी बनाई, जैसे इसके मिड पॉइंट हाई तक पहुंच गया, आपने ट्रेड ले लिया। अब देखिए आपने ट्रेड ले लिया, है ना। ये हर स्टॉक में नहीं लेना है, ये कौन से स्टॉक में लेना है उसका फिल्टर क्या होता है, वो सीपीए प्रोग्राम में, वहाँ पे हम स्कैनर देते हैं, और वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पॉइंट्स के कंसेप्ट भी सीखा है, स्पेस का कंसेप्ट भी सीखा है, उसके हिसाब से लेना है। अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ
यहाँ पे है ना, कौन से स्टॉक्स एलिमिनेट करने हैं, वो वहां पे देखेंगे। देखो WRC बनी, पहला कैंडल रेड है, जैसे मिड पॉइंट पे है, अब आपका इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। देखिए ऐसे विक से होकर काम नहीं चलता, क्लोजिंग चाहिए। मोमेंटम लाइन कितना है, देखो 1 रुपया भी नहीं है, 350 400 का स्टॉक है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, राइट, ट्रेड लिया। अब आपका 0.8 पे आपको चाहिए, कितना मिल गया उसने, देखिए 1:2 दे दिया उसने। 0.8 के रिस्क पे आपको 1:2 दे दिया उसने। 1:2 देने के बाद 1:2 पे मैंने क्या बोला, जैसे हम ऑप्शन में भी किया, 1:2 पे बिगनर को 50% बुक करनी है, और रिमेनिंग रिमेनिंग स्टॉप लॉस जो भी उस कैंडल के पास का हाई पॉइंट रहेगा उसके ऊपर डाल दो स्टॉप लॉस सिस्टम में। अब क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि नीचे मूव हो गया ना, वापस ऊपर जा रहा है तो वो प्रॉब्लम करेगा फिर, वापस ऊपर करेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो इसने फिर हमारा स्टॉप लॉस 1:2 आपने लिया, यहाँ पे गया तो आप छोटे प्रॉफिट से निकल गए। क्यों, क्योंकि इसको नहीं जाना है नीचे, नहीं जाना है तो एक्सेप्ट करो ना। उसके पीछे क्यों मार्केट को जबरदस्ती वहां पे अपना दिमाग खराब कर रहे हो, नहीं जाना उसको। हमने ट्रेड लिया, हमने लॉजिक लगाया, हमको 1:2 दे दिया, नहीं गया इस केस में। अभी हमने 8-10 केस देखे, उस 8-10 केस में से एक केस में नहीं गया तो ठीक है, छोड़ दो उसको। उसके पीछे क्यों इतना हमें फालतू का दिमाग लगाना है। स्टॉप लॉस इसीलिए रखा है ना कि भैया वो अगर जा रहा है तो हम लोग वहां से निकल जाए, बहुत सिंपल, निकल जाओ। समझ में आ रही चीजें? इज दिस क्लियर? मार्केट अभी लॉजिकल लग रहा है क्या, वो बताओ मेरे को पहले चैट पे। लास्ट सेशन में मैंने ब्लू लाइन का मैकेनिकल सेटअप बताया, अब ये उससे हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो, मार्केट के फ्लो को समझो, तब आपके लिए चीजें इजी होगी, एंड देन आप मार्केट ट्रेडिंग को एंजॉय करोगे। अभी ट्रेडिंग बहुत लोग स्ट्रेस में करते हैं, अभी ट्रेडिंग करते बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है, बहुत लोगों को बहुत दिमाग उनका वहाँ पे खराब हो जाता है, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सिंपल रीजन है क्या, रीजन वही है कि आप लोग जो भी है मार्केट के फ्लो को समझने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे, या फिर वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। बहुत सिंपल चीज़ है, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भैया मैं, मेरा आईक्यू लेवल कम है, या मैं बहुत, मेरे को नहीं समझ में आता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या समझना चीज़ है, इसमें तो क्या है, 10वीं पास भी बच्चा कर लेगा, क्या समझना है इसमें। बट मेन चीज़ है कि आपके पास वो टूल्स है क्या प्रॉपर, वो रेफरेंस एरियाज है क्या, आपको वो अंडरस्टैंडिंग है क्या मार्केट की, अगर है तो फिर आप उसको अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो नहीं। अगेन मैं अभी यहाँ पे बोलता हूँ, देखो यहाँ पे ये ऊपर भागा, वॉल्यूम डोमिनेंस देके शिफ्ट हो गया, क्योंकि पहली कैंडल क्या है, रेड। अगर हमें बाय लेना है तो वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट होना ही हमें वेट करना पड़ेगा। शिफ्ट हुआ, अगर हमें ट्रेड भी लेना है तो इसके मिड पॉइंट देखिए, मिड पॉइंट ऐसा, देखो मिड पॉइंट को ना स्केल लेके नहीं बैठना है। अगेन बहुत लोगों का दिमाग ऐसे चलता है, नहीं 50-20 पॉइंट की कैंडल है तो जब तक 10 नहीं आएगा, अरे 8-9 पॉइंट आ गया तो आप ले लो ना। मिड पॉइंट को स्केल लेके नहीं बैठने का, अप्रोक्सीमेट आपको समझ में आता है मिड पॉइंट के पास, एक पॉइंट एक 20 पैसे से आपका रिस्क कितना ही चेंज होने वाला है, स्केल लेके नहीं भेजना, राइट। तो अब यहां से देखिए, वॉल्यूम डोमिनेंस शिफ्ट हो गया तो मेरा रिस्क कितना हो गया, देखो कम हो गया ना, 1.5 रुपया, 1.5 रुपये का रिस्क है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लोग, मोमेंटम लाइन मेरी यहाँ बैठी है, और यहाँ से देखिए मार्केट अब कैसा भागा हो, राइट। तो फर्स्ट कैंडल रेड है, हमने पहले सेल सेटअप लिया, हमको उतना इम्पैक्ट नहीं मिला, फिर हमने बाय लिया। तो ये मोमेंटम लाइन और अपने ए लाइन दोनों इंपॉर्टेंट। अब ये जो है, कुछ स्टॉक्स जो रहते हैं, जो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के बीच में रहते हैं, और इस तरीके से जो ट्रेडिंग आती है, तो उसमें बहुत बार ना उतना मजा आता नहीं है ना, क्योंकि क्या रहता है कि यहाँ पे ये साइडवेज हो जाते हैं, ट्रेंड चेंज कर लेते हैं, है ना। तो हमें जो इन रेफरेंस जोन के पास रहता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बेटर रहते हैं। इसमें भी देखिए अभी ये सेम चीज़, अब देखिए यहाँ पे पहली कैंडल रेड, तो ये ब्लू पे जब तक वॉल्यूम डोमिनेंस नहीं होगा, ग्रीन पे हम लोग नहीं लेंगे, उसको जाना है जाने दो, उसके पीछे मत भागो, जाने दो। फिर मार्केट नीचे आया, है ना। देखो हर स्टॉक अपना अलग अलग बिहेवियर है, हमारे सेटअप से मिलेगा तो ही हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वॉल्यूम डोमिनेंस है, छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं उसके पीछे भाग के, कोई मतलब नहीं, है ना। क्योंकि वो तो बहुत ऊपर चला गया, मेरा इसके भी ब्रेक कर दिया हाई को, मैं सेलिंग देख के भी मेरे को उतना सेंस नहीं है, क्योंकि मेरा हाई भी पहली कैंडल का ब्रेक हो गया,
यहाँ पे बायर के पास भी नहीं आ रहा है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा बायर का डोमिनेंस आने के लिए। अब आप बहुत लेट आया, ये इधर का ही है। इतना लेट नहीं लूंगा ट्रेड में, बहुत ऊपर हो गया वो मार्केट, मतलब रेफरेंस जोन से, मोमेंटम लाइन से बहुत दूर चला गया, तो छोड़ दो उसको, तो छोड़ दो उसको, मत भागो उसके पीछे, है ना। क्योंकि ये भागा भी अच्छे से नहीं है। हम क्लीन सेटअप पे फोकस करेंगे, जो सेटअप क्लीन है ना उस पे फोकस करो, क्लीन पे। अब देखो औरो फार्मा देखो, क्लीन सेटअप है ना। पहली कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ब्रेकआउट, मेरे मोमेंटम लाइन के पास है, मेरे पीडीएच के पास है, मेरे ब्लू लाइन के पास है। अरे बहुत जबरदस्त जगह पे खड़ा है ये। तो मेरे एयरलाइंस के पास में है, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि यहां से जब वो ट्रेड आएगा ना, बहुत जबरदस्त चलने वाला है। सेम चीज देखो यहाँ पे क्या है। अब मैंने बुलिश और बियरिश दोनों दिखाया ट्रेड्स, ये चीज ध्यान में रखो। मैंने ऐसे नहीं बताया कि मैं सिर्फ बियरिश ट्रेड्स दिखाऊंगा आज मार्केट नीचे, या बुलिश नहीं, दोनों ट्रेड्स देखे हमने। दोनों में परफेक्टली काम कर रहा है वो, इसके मिड पॉइंट तक आ गया। रिस्क देखो यार कितना है, 4 पॉइंट। जैसे ही आया वहां से शूट अप होना चालू किया मिड पॉइंट तक। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, मेरे को अपना रिस्क कम करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट एंट्री क्लोजिंग के बाद क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे रिस्क बढ़ाना ही नहीं है, मेरा रूल ही वैसा है। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, जो मैं ट्रेड करता हूँ मेरे को कम रिस्क चाहिए। अगर मुझे रिस्क, क्योंकि सिंपल चीज है ना, देखो आप रिस्क कम है तो उसका एडवांटेज क्या है, आप यहाँ पे क्वांटिटी जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हो। आप अभी 1 लॉट में कर रहे हो, फिर आप 5 लॉट में करोगे, फिर 10 लॉट में करोगे। आपको टेंशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार मैं लूज करूंगा तो मैं कम ही लूज करने वाला हूँ। तो बैक ऑफ द माइंड से आपका बहुत बड़ा टेंशन चले जाता है मार्केट से, है? और उसके बाद फिर देखिए मूवमेंट, 4 रुपये 14, 8 रुपए आपको मिल गए, 8 पॉइंट मिल गए, तो वहां से आप थोड़ा पार्शियली बुक करो, 50%, रिमेनिंग चलने दो। 1:3 पे आप पूरा बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी। फिर क्या, देखो मार्केट इंसान की ग्रीड की लिमिट नहीं होती है ना। हमारा माइंडसेट क्या रहता है, मैं हमेशा टॉप पे ही बुक करूंगा भाई। और 14 मिल गए, यार थोड़ा और ऊपर चले जाए, थोड़ा और 20 पॉइंट ले ले, मजा आ जाएगा। ये इसकी ना, जो ग्रीड की कोई लिमिट नहीं होती है किसी भी इंसान की, मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक देखा है लोगों को, अगर जो ऑब्जर्व किया है, कोई पहले सोचता है कि नहीं भाई मेरे को अगर महीने का 2 लाख भी मैंने कमा लिया बहुत बढ़िया। जब वो 2 लाख कमाने लगता है, फिर वो देखता है, कंपेयर करता है, नहीं यार ये तो 10 लाख कमा रहा है, मैं तो कुछ नहीं यार, ये तो 1-1 करोड़ कमा रहा है महीने का, मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, वो बेचारा और ज्यादा। ये अरे नहीं नहीं, मेरे को आप 2 लाख से मेरा मन खुश नहीं हो रहा, मेरे को और 4 लाख 5 लाख कमाना है, 10 लाख तो भी महीने कमाना है। तो उसका कोई लिमिट नहीं है ना। सिंपल चीज़ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। अब मार्केट में भी जब ट्रेड करोगे ना, तो आपकी भी ग्रीड की लिमिट नहीं है। बहुत बार अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए, अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा है मार्केट आपका, अगर वो आपने बोला नहीं यार थोड़ा और आ जाए, थोड़ा और मज़ा आ जाएगा, वो आपसे ले लेगा। तो ये आप धीरे धीरे, इसमें गलत नहीं है, देखो सब में ही वो रहता है ना। बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सिस्टम क्यों बनाते हैं। हम लोग सिस्टम इसीलिए बनाते हैं ताकि अगर हमारा ग्रीड भी रहेगा वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ना बढ़े, अगर हमारा फियर भी रहेगा मार्केट से वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ना बढ़े, हम लोग थोड़ा बैलेंस्ड वे में चले। और सब जो हम देखते हो, अब लोग इतना जो ये सब चीजें करते हैं, आप रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, ये सब, ये क्यों, ये एक चीज, सब रिलीजन बॉटम लाइन एक ही चीज सिखाते हैं कि आप थोड़ा बैलेंस्ड वे में चलो। लाइफ में ये भी ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम, कोई भी एक्सट्रीम नहीं, बैलेंस्ड वे में चलो। आप एक्सट्रीम किसी भी फॉर्म आप जा रहे हो तो सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी, है ना। जो 24 घंटा काम कर रहा है दिन में, उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे। जो 24 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है दिन में, उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे। जो 12 घंटे सो रहा है उसको इश्यूज होंगे। जो 2-3 घंटे सो रहा है इसको इश्यूज आएंगे। तो बैलेंस्ड है, राइट। तो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग दैट बैलेंस। और हमारे यहाँ पे भी, जब हम ट्रेन करते हैं, जो सीपीए प्रोग्राम में करते हैं, तो हमारा सबसे मेन चीज़ वही रहता है कि वो बैलेंस आपको वहाँ पे इस्टेब्लिश करके देना। ऐसे ही नहीं कुछ भी रैंडमली आके कुछ भी सिखा दो। तो सीपीए स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मुझे फीडबैक देते हैं कि सर, आप जो लाइव सेशन भी बहुत बार लेते हो वहां पे भी काफी सारी नई नई चीजें पता चलती है। तो उसका रीजन होता है, उसका रीजन क्या है कि आज का मार्केट उसके हिसाब से कुछ वहां पे नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से फिर डिस्कशन उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। तो आज जैसे मैंने बोला, मैंने आज क्या फोकस किया, ओपनिंग कैंडल पे। जो मैंने लास्ट सेशन पे किस पे फोकस किया, ब्लू लाइन पे। तो ब्लू लाइन एक पार्ट हो गया जिसपे हमने फोकस किया, ओपनिंग कैंडल दूसरा पार्ट हो गया जिसपे हमने आज फोकस किया, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं इसका कॉम्बिनेशन ही सब मैटर करता है ना। ब्लू लाइन अकेले में तो उसका कोई मतलब नहीं है।
ओपनिंग कैंडल अकेले में तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जब ये करोगे तब आपको रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। रिजल्ट तभी मिलेगा, राइट। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी देखते हैं, मार्केट अभी वहां पे ही चल रहा है, क्या हो गया इसको। अरे तो अभी वहीं पे घूम रहा है अभी मार्केट। तो आ गया अभी अपना निफ्टी। वही घूम रहा है। ठीक है, आ गया। देखो अभी तक ट्रैप नहीं किया उसने प्रॉपरली, है ना। फंसाया नहीं है कहीं भी कि वॉल्यूम डोमिनेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं आया है, देखो यहाँ दिख रहा है, समझ लो यहाँ पे। देखो वॉल्यूम डोमिनेंस नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी में भी सेम चीज़ है, निफ्टी में भी देखो, निफ्टी ने बट अब प्रॉफिट अपने को क्या है, छोटा प्रॉफिट दिया, इसलिए वॉल्यूम डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। निफ्टी ने देखो पहली कैंडल रेड, फिर ये बनाया, फिर इसके मिड पॉइंटर यहाँ पे आया, आपने ट्रेड लिया। अब उसने जितना दिया, देखो कितना है रिस्क, 15 पॉइंट के अराउंड रिस्क है, 15-16। अब देखिए 1:2 दे दिया। मिड पॉइंट पे कैंडल आने का बेनिफिट ये रहता है कि मैक्सिमम केस में 1:2 मिल जाता है। तो 1:2 मिल गया तो भाई 50% क्वांटिटी निकाल लो, रिमेनिंग क्या करना है, सीधा इसके ऊपर भैया, ये है, ये जो कैंडल इसके ऊपर है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म। अब मुझे अगर बाय साइड जाना है तो डोमिनेंस शिफ्ट का वेट करना पड़ेगा, जो कि कहाँ पे आया, यहाँ पे कहीं आया है ना, सॉरी एक मिनट। आपका डोमिनेंस शिफ्ट का है, यहाँ पे आया। तो डोमिनेंस शिफ्ट का वेट करो, और उसके बाद रिट्रेसमेंट, अगेन देखो क्या बोला है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक, मिड पॉइंट तक। समझ में आया ना चीज, आपको क्लियर है ये चीज, मिड पॉइंट तक उस कैंडल के यहाँ पे आए, देखो WRC इसका मिड पॉइंट ये है। 1:1 देने से पहले आना चाहिए, बट उसके बाद आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। अब आपका रिस्क देखो सिर्फ 10 पॉइंट का हो गया, और यहाँ से मूवमेंट चालू हो गई, डोमिनेंस शिफ्ट हो गया, मोमेंटम लाइन के पास है, ऑरेंज लाइन के पास है, इसीलिए ये ट्रेड में पावर है। बीच में कहीं रहता तो मजा नहीं है, इसलिए वो AI लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझो, राइट। तो ये तो ट्रेलर है। जिनको ऐसे कंसेप्ट को डिटेल में अच्छे से सीखना है तो डेफिनेटली बहुत टाइम और एफर्ट लगता है इसको समझाने में, इसलिए काफी लोग बोलते हैं सर आप फ्री में सिखा दो, फ्री में कर दो, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, इतना जगह फ्री में किसी को वैल्यू होती नहीं है, और मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए, मुझे टाइम पास करने वाले कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। फ्री में टाइम पास वाले कैंडिडेट आते हैं जिनको कोई वैल्यू नहीं रहती है, सामने वाला क्या एफर्ट लगा रहा है क्या नहीं। और मेन चीज़ हमारी रहती है कि जो चीज़ आपने हमसे सीखने में इन्वेस्ट किया है, वो हमारे लाइव सेशंस में, हमारे वहाँ पे सपोर्ट से वो आपका रिकवर हो जाना चाहिए, मतलब वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं बनना चाहिए। आपने हमारे रूल्स फॉलो करके, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपने जो भी इन्वेस्ट सीखने के लिए, अगर CPA सीखने के लिए आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो आपके पैसे निकलने चाहिए, नहीं तो उसका कोई पर्पस ही नहीं है कि आप हमें दे रहे हो। इसीलिए मेन चीज़ रहती है कि वहाँ पे जो भी अगर CPA स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो उनको वहाँ पे जो विथ जितना भी हमसे हो सके, है ना, थ्रू वहाँ पे चार्ट्स डाल के, कंसेप्ट बार बार हैमर करके, सेशंस वहाँ पे लेके, हमारा वही एक रहता है कि आपको पूरा दिल और दिमाग में वो चीज़ पूरा बिठा ले कि ट्रेड कैसे करना है, और उसको सिंप्लीफाइड वे में, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंप्लीफाइड वे, राइट। और अभी हम देखेंगे तो अगर हम यही ट्रेड देखेंगे तो अभी तक चल रहा है, क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो जैसे मैं बोला ना वहां तक है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तो चलने दो उसको, जो है मार्केट को चलने दो। अब देखो स्पेस बहुत है, अब है क्या, मार्केट कहाँ तक है, 15 मिनट में जाएंगे तो 15 मिनट तक उसके पास 25,740 और 25,770, ये ब्लू लाइन है यहाँ पे। तो स्पेस बहुत है, और देखो एग्जैक्टली ब्लू लाइन कैसे मैनेज कर रहा है अपने आप को, मतलब ये ए लाइन इसीलिए रहता है, क्यों, क्योंकि जहां पे ये ब्लू लाइन आ रहा है वहीं पे मेरी गैप फिलिंग का भी आ रहा है, तो परफेक्टली देखिए कैसे सिंक्रोनाइजेशन में चलती है चीजें, राइट। अब बहुत लोग पूछते हैं सर क्या ये बॉलिंजर बैंड्स है क्या, ये भी क्वेरी आते हैं, नहीं दिस इज नॉट बॉलिंजर बैंड्स, आप लगा के देख लो बॉलिंजर बैंड, ऐसे आपको वो मिलेंगे ही नहीं हो, दिस इज नॉट बॉलिंजर बैंड्स, राइट। कोई भी बैंड नहीं, इसका सिंपल चीज है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने ATR जो रहता है, एवरेज रेंज विथ आपका वॉल्यूम, जो रेंज के अंदर के वॉल्यूम्स होते हैं, जो रेंज के जो आपका अगर मार्केट 15 मिनट में कर रहा है, तो उस 15 मिनट में जो उसके पिछले कुछ दिनों के रेंजेस है, उसका वहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेशन करके वहाँ पे फिर वो चीज़ें वहाँ पे बनी, राइट। हाउ वी गेट दिस इंडिकेटर, जैसे मैंने बोला प्राइस एक्शन मास्टर प्रोग्राम, जिन्होंने भी 3999 का जो प्रोग्राम परचेज किया उनको 10-15 डेज का ट्रायल मिलेगा, राइट। तो वो ट्रायल हमारा एक सेशन होगा इस वीक, जिन्होंने भी किया है पास्ट में, जिन्होंने परचेज किया, जिनको नहीं मिला है, सबको वो यहाँ पे उस सेशन में आइए,
उसके बाद आपको ट्रायल मिलेगा। और अगर आपको जल्दी चाहिए उससे ज़्यादा, देन ऑप्शन वही है कि यू हैव टू एनरोल फॉर सीपीए प्रोग्राम। सीपीए प्रोग्राम में आपके लिए फिर वो यू कैन एक्सेस इट, मतलब जब तक आपको फिर आपके पास वहाँ पे वो रहेगा, राइट। तो सीपीए प्रोग्राम में फिर आप उसको यूज़ कर सकते, तो उसमें फिर कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं रहेगी यूसेज की, राइट। तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम ट्रायल बेसिस पे इसीलिए देंगे बिकॉज यहाँ पे हमने आपसे भी ज़्यादा कॉस्टिंग वहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, राइट। और इसका जो वैल्यू एडिशन है, जो इसका रिजल्ट है, वो मैं लाइव सेशन में कितने महीनों से बता ही रहा हूँ, राइट। तो अभी तक मुझे कोई स्टूडेंट भी नहीं मिला है जिसने टूल किट को प्रॉपरली फॉलो किया और बोला कि नहीं मैंने टूल किट फॉलो किया, ये सेटअप्स मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया और मैं लॉस में हूं। क्योंकि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने प्राइस एक्शन और टूल किट को अच्छे से फॉलो किया तो मार्केट में आप वैसे ही 60-70% की प्रोबेबिलिटी पे काम करने वाले हो। बस अब आपको कहाँ पे ध्यान देना है, रिस्क मैनेजमेंट पे और पोजीशन साइजिंग में। ऐसा नहीं है कि दो ट्रेड सही हो गया तो एक लॉट से सीधा 5 लॉट चलेंगे, नहीं, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, धीरे 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 अपनी बढ़ाओ। 2 हफ्ते प्रॉफिट हो, 1 लॉट से 2 लॉट करो, और 2 हफ्ते 2 लॉट से 3 लॉट, 3 लॉट से 4 लॉट। 3-4 महीने में आप 5-6 लॉट पे आ जाओगे, 3 महीने में या 2 महीने में तो भी 5 लॉट में आ जाओगे। तो वहां तक आप धीरे 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 उसको इम्प्रूव करो, जल्दबाजी नहीं करनी है ना, वो चीज़ ध्यान में रखिए। चलो, तो फीडबैक टाइम, हाउ वाज द सेशन? आकाश जी, आपको टूल किट तो मिल गया होगा शायद से, हाँ, देख ली। मजा आया देख के। सिंपल लॉजिकल सेटअप्स मार्केट में वर्क करते हैं, और यही वर्क करते हैं। ज़्यादा अननेसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें वर्क करने की जरूरत नहीं। अभी टाइम कम है, नहीं तो बीटीसी वीटीसी हर जगह काम करता है। ऐसे नहीं आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो, सब में कंसेप्ट एक ही है, क्योंकि मार्केट उसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पे चलता है। बस डिफरेंस क्या होता है, वोलेटिलिटी का। क्रिप्टो ज़्यादा वोलेटाइल है, कमोडिटी थोड़ा ज़्यादा, इक्विटी मार्केट से और ज़्यादा। सबसे ज़्यादा तो क्रिप्टो है, फिर कमोडिटी आता है, फिर इक्विटी मार्केट्स आता है। ठीक है, क्लियर है। आपको चार्ट कैसे शेयर करें पंकज जी? आप अगर सीपीए स्टूडेंट है तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी उनको मिलता है, तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए पर्सनल आईडी नहीं मिलता है, राइट, क्योंकि मेरे उनके इतने क्वेरीज रहते हैं तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। बट आपको जो सपोर्ट नंबर दिया है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। गेम चेंजर का सपोर्ट नंबर टेलीग्राम आईडी दिया है आपके गेम चेंजर कम्युनिटी पे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, है ना। अच्छा आकाश जी, आप मुझे इस पे भेजिए आप टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए जहाँ पे आपने असाइनमेंट भेजा होगा। ठीक है, तो समझ में तो यूज करो इसको अच्छे से, राइट। और मार्केट में आराम से हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको। हमारा सपोर्ट वैसे भी सीपीए में लाइफ टाइम रहता है। हम यहाँ सपोर्ट की कंडीशन नहीं रखते कि आपको 1 महीना 2 महीना सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारा काम है कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। सिंपल चीज़ है, राइट। इंडिपेंडेंट आपको बनाना है, दैट इज व्हाट इज आवर मेन एम। तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, एक दिन में नहीं होगा। धीरे 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 आप अपने आप को ग्रो करो, और फिर एक स्टेज आ जाएगी जहाँ पे आपको हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि करना क्या है मार्केट में, बस। और वही चाहिए ना, मेन तो वही चाहिए। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू। अभी के लिए इतना ही, दैट्स इट, राइट। वी विल मीट, आई गेस गौरव सेशन लेगा बाद में थर्सडे को, है ना, तो वहाँ पे बाद में मुलाकात होगी। बट ये जो टूल किट है, डोंट टेक इट लाइटली, उसको समझो, उसको अच्छे से करो। इट विल चेंज द वे यू ट्रेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, राइट। तो और कौन सा क्या ट्रेड करना है, बहुत लोगों को इंडेक्स अगर स्लो लग रहा है क्या है, तो आप स्टॉक ट्रेड करो, 10 स्टॉक की लिस्ट बनाओ, 5 स्टॉक की लिस्ट बनाओ, उसको ट्रेड करो, फिर वो चलता। बट जो है कि आप थोड़ा सा अपना जो मतलब माइंडसेट रहेगा, और थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ाना है। प्रैक्टिस थोड़ा बढ़ाना है आपको इनिशियल डेज में। जिससे से प्रैक्टिस बढ़ेगी, चीज़ें आपके लिए इजी होती रहेगी। अतुल जी, आपका हाउ टू टॉक टू, आपको टेलीग्राम आईडी नहीं है क्या आपके पास?
तो यहाँ पे ये वाला आईडी दिया, इस पे आप हाई कर दीजिए, है ना। टेलीग्राम आईडी पे हाई आप वहाँ पे भेज दीजिए मुझे। हाँ, तो उस पे आप हाई भेजिए, फिर वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना। आप अगर आप सीपीए स्टूडेंट है तो मेरे ख्याल से आकाश जी, आप यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। हाँ, चलो, ओके। तो विल मीट देन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। होप आपको समझ में आएगी चीज़ें, है ना। टूल आपको, मैं माधु जी, प्राइजेक्शन मास्टरी प्रोग्राम जिन्होंने भी लिया है, टूल नहीं मिला है, वेट फॉर आवर सेशन। इवनिंग में आपका एक सेशन होगा इस वीक, हम प्लान कर रहे हैं, है ना। 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो सेशन होने दीजिए, उसके बाद फिर आपको एक्सेस मिलेगा। ऑल प्राइजेक्शन मास्टरी स्टूडेंट, किसी को भी एक्सेस नहीं मिला है, जो भी प्राइजेक्शन मास्टरी स्टूडेंट्स है अभी तक 3991, किसी को एक्सेस नहीं मिला है अभी तक, मैं बता देता हूँ। अभी सबको एक्सेस तभी मिलेगा उस सेशन के बाद, साथ में, क्योंकि हमको भी एक एक प्रोसेस करना डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा कुछ दिन वेट कर लीजिए, है ना। डोंट वरी। Okay, everyone who has subscribed to Projection Mastery Program will get access, trial access to toolkit. Don't worry about that. सबको मिलने वाला है, ठीक। और जिनको भी नहीं मिला है, जिन्हों तो वो हम, क्योंकि डेटा हमारे पास है ही, तो वो सारे सबको मिलेगा। उसके बाद हम जब एक्सेस इनेबल करेंगे, उसके बाद अगले नेक्स्ट 2-3 दिन में अगर आपको नहीं मिला है, तो फिर आप हमको मैसेज करना कि आपका स्क्रीनशॉट डाल के पेमेंट का, कि ये मैंने किया है बट मुझे एक्सेस नहीं मिला है, तो देन हम इनेबल कर देंगे। ओके, चलो ठीक है, ओके देन। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी। और मैं टूल किट के एग्जांपल्स मैं बताते रहूँगा, कल परसों कभी भी मैं बीच में आऊँगा, छोटे शॉर्ट सेशंस करते रहेंगे, है ना? तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा उसमें। और उसका एक इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि एक हमारे पास जब एक अच्छा कुछ टूल होता है, तो उसका हम सही तरीके से यूज़ करें, तो ट्रेडिंग में ज़्यादा टेंशन नहीं होती है ना। बट ग्रीडी नहीं बनना है, आगे मैं बोलो नहीं मेरे को मिल गया अब तो मैं भैया एकदम फटाफट पैसे, नहीं, देखो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करो। जो जल्दबाजी करता है ना, वो हमेशा मार्केट में वहाँ पे वो फंस जाता है। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जब ग्रो करोगे, तो आप अपने मेंटल, आपका माइंड सेट भी आपको क्योंकि मैनेज करना है ना, आप कंफर्ट जोन के हिसाब से करोगे। हाँ, फास्ट ग्रो कौन कर सकता है, जिसके पास कोई फाइनेंशियल, उसको कोई इशू नहीं है, मतलब समझ लो आप, आपके पास ऑलरेडी आप घर पे सब पैसा आपके पास बहुत है, कोई टेंशन नहीं, आपका बिजनेस जॉब अच्छा चल रहा है। फिर आप 2 लाख आपके पास, कोई मतलब 2 लाख आपके गए तो भी वैल्यू नहीं, फिर बोलोगे नहीं यहाँ पे मैं इसमें एग्रेसिव करूंगा 2 लाख में, ये मेरे को टेंशन नहीं है, अब मैं इसमें एग्रेसिव ट्रेडिंग करूंगा, तब ठीक है। बट जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसको थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या बाकी के इश्यूज है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। एकदम एग्रेसिवली मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी है। थोड़ा अपने आप को पहले स्किल लेवल को बढ़ाओ, प्रॉफिट बफर को बढ़ाओ, फिर आओ, स्टार्टिंग में नहीं। ओके, चलो समझ में आई ये चीज़ें। टू सर, द luckiest day of my life is when I found KRMG। चलो विशाल जी, थैंक यू। एंड हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है व्हेन वी गेट गुड लॉजिकल स्टूडेंट्स, तो इट मोटिवेट्स अस कि और अच्छे से, क्योंकि ये सब क्या है, एवर लर्निंग है, मार्केट कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ता है आपको। तो मज़ा आता है जब अच्छे स्टूडेंट्स भी मिलते हैं, उनको सिखाने में, और जब उनकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो देख के तो बहुत, देन वी फील वेरी मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड कि यार एटलीस्ट कुछ तो हम लोग किसी के लाइफ में माइन्यूट माइनर चेंजेस कर पाए, एंड एटलीस्ट पॉजिटिविटी उसके लाइफ में ला पाए, तो दैट इज द मेन एम फॉर अस कि ये हमने क्यों स्टार्ट किया, राइट। चलो, ओके, थैंक यू। ओके देन, बाय बाय।